देना महीने की वो भी कम है हमारे लिए। हमें दाने दाने से हिसाब लिया जाता है, फेस टू फेस फोटो ले रहे हैं। हम शाम को 6 बजे ताला खोल के हम उसको पहुंचा देते हैं, तब कोई बात नहीं। अब सरकार फेस मैपिंग और ओटीपी के माध्यम से बंटवाने जा रही है। जो सरकार हमारी सुनेगा उसी के लिए हम लड़ेंगे। जो भी सरकार आती है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का शोषण करती है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत रफ्तार में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। ये तमाम महिलाएं आप देख सकते हैं पूरे सर्कल में हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं हैं, इनकी मांग सिर्फ एक ही है कि सरकार इनको परमानेंट कर दे। ये आंगनबाड़ी महिलाएं हैं जो हमारे बच्चों का ध्यान रखती हैं, स्कूल में हर चीज़ का ध्यान रखती हैं, छोटी छोटी चीज़ की देखभाल करती है, परवाह करती हैं। और इन्हीं महिलाओं के साथ जहां बीजेपी सरकार हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करती आती रही है, चुनावों के समय से लेकर चुनावों के बाद तक भी, लेकिन अब वो वादा खिलाफी क्यों कर रही है, वादा क्यों तोड़ रही है? क्योंकि जब घोषणा पत्र उन्होंने किया था लॉन्च, तब उन्होंने बोला था कि हम ये जो महिलाएं हैं उन लोगों का वेतन भी बढ़ाएंगे, उनको परमानेंट भी करेंगे, लेकिन अभी तक भी उनको परमानेंट नहीं किया गया है, वेतन नहीं बढ़ाया गया है। ये तमाम महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे क्या कुछ इनकी मांगे, क्या कुछ मांगे मैडम आपकी? हमारी मांग ये है कि हम पे काम इतना दिया जा रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता डिप्रेशन में जा रही है और उनका बजट बहुत कम है। काम के देखते तो बजट बहुत कम है, वो भी टुकड़ों में मिलता है, वो भी टाइम से नहीं मिलता है। हमारी यही मांग है कि हमको परमानेंट किया जाए। अच्छा, और हाँ, बताओ। हमारे ऊपर बहुत ज्यादा काम का डिप्रेशन देता है। हमारे को हर घंटे जो भी काम होता है 24 घंटे जो वही काम क्या होता है आपका? आंगनबाड़ी महिलाओं के तौर पर आप क्या काम करती हैं? हम आंगनबाड़ी तौर पर मैडम बच्चों की देखभाल करते हैं, सभी को पढ़ाते हैं। सबसे मेन काम ये कि फोन पे जो पोषण टैगर है ना, उसमें हमसे पूरा काम लिया जा रहा है, वो हमसे होता नहीं, ऑनलाइन कर दिया है, वो हमसे हो नहीं रहा है, इसलिए इसको फोन को बंद किया जाए। अच्छा, ऑनलाइन काम नहीं हो रहा है, परमानेंट किया जाए। ऑनलाइन काम तो मैडम इसलिए दिलवाया जा रहा है कि ट्रैक कर सके। काम है ना, उसके हिसाब से पेमेंट भी होना चाहिए। हमारा पेमेंट कितना दे रही है अभी सरकार? सरकार हमें वैसे ऊँट के मुंह में जीरे डालने का जितना सा पेमेंट दे रही है, 1000 के करीब पेमेंट। अब देखिए 0 से 6 वर्ष तक का जो बच्चा होता है ना, जब बच्चा माँ के पेट में पड़ता है, हम सब तब से लेकर 6 वर्ष तक हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता निगरानी करती हैं, उनकी सहायता बहनें करती हैं, साथिन बहनें करती हैं। अभी कुछ समय पहले ही स्कूल्स भी बंद कर दिए बहुत सारे, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, तो आप पर भी इसका कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं पड़ा हमारे ऊपर तो कुछ भी। हमारे से काम भी इतना ज्यादा ले रहे हैं, बहुत ज्यादा, तो उस हिसाब से तो वो करे। हाँ, पहले दूसरी क्लास हमारे आंगनवाड़ी में सिर्फ क्या पहले हमारे 8 सत्र चलते थे, अभी हमारे 10 सत्र चालू कर दिए। पहली दूसरी क्लास का बोझ हमें और दे दिया गया है। आंगनबाड़ी के बच्चे संभाले, उन पहली से दूसरी तक के स्कूल के बच्चे संभाले, साथ में पोषाहार वितरण करे, एक हम लोग वजन करें। पोषाहार की बात ही कर लेते। पोषाहार कैसा मिल रहा है? अभी सरकार सही पोषाहार दे रही है बच्चों को? अच्छा नहीं मिल रहा है पोषाहार, बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिल रहा है। क्वालिटी बिल्कुल बेकार है पोषाहार की। बिल्कुल बेकार है, पोषाहार की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। लोग बागों को बहुत फोन कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि हम जो हमारे बच्चे आ रहे हैं उनको बिल्कुल भी पोषाहार नहीं दिया जाए, क्योंकि बच्चे पोषाहार खाते हैं तो उससे बच्चों का स्वास्थ्य खराब, बीमार पड़ रहे हैं बच्चे, बिल्कुल बीमार पड़ रहे हैं। अच्छी नहीं है, मेन बात तो हमारा मेन पॉइंट तो ये है, हमें परमानेंट करो सबको। काम हम इससे डबल कर लेंगे, लेकिन हमें सबको परमानेंट करो। हमें परमानेंट चाहिए और कुछ नहीं। कब से मांग कर रहे हो आप लोग? गवर्नमेंट स्कूलों की तो छुट्टी आती है, लेकिन उन छोटे बच्चों की भी छुट्टी नहीं आती है, एक दिन की कभी छुट्टी नहीं आती। तो उस हिसाब से कम हमारा परमानेंट होना चाहिए। हम सुबह से लेकर अवकाश कब रहती है कि नेशनल हॉलीडे? कोई रहता है हमारा अवकाश, और अवकाश मुझे अवकाश, त्योहारों का भी अवकाश नहीं। समय सीमा कितने आपके काम करने की? 6 घंटे देर की है, 4 घंटे आंगनबाड़ी की है, 2 घंटे विजिट के लिए है, और उसके हिसाब से उसके बाद से भी हमसे काम करवाते हैं। संडे को भी अगर पोषाहार आता है, शाम को आंगनबाड़ी की देखो, सप्लाई आ रही है, वो भी छुट्टी में आ रही है। अरे हमारे गांव के शाम को आ जाती है ना महिला, वे मैडम हम खेती काट रहे हैं, हमें पोषाहार दे दो। हम शाम को 6 बजे ताला खोल के हम उसको पहुंचा देते, तब कोई बात नहीं। अब अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो क्या करोगे? अब आप क्या करने का प्लान है? धरना देंगे ऐसे। कब से धरना दे रहे हो? 8 तारीख से धरना चल रहा है यहाँ पे। आगे क्या कुछ प्लान है? क्या कुछ रणनीति तैयार करिए? आगे भी धरना देंगे, अगर देंगे हम हमेशा धरना देंगे, तो नहीं हमें परमानेंट करेंगे। वेतन समय पे मिल रहा है? नहीं मिल रहा वेतन, नहीं मिल रहा। 5 महीना वेतन आए, 5 महीने से वेतन नहीं आ रहा मेरा। राजस्थान की महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, राजस्थान की। पास सेवा
दवाई देते थे, अब 7 सेवाएं कर दिया, उड़ान का कर दिया, दूध का और बढ़ा दिया, और किशोरी बालिकाओं का बढ़ा दिया। काम तो बढ़ा रहे हैं लेकिन मानदेय नहीं बढ़ा रहे हैं जी। ना तो काम बढ़ा रहे हैं पर ना वेतन बढ़ाए जा रहे हैं इनका, ना ही इनके जो काम का समय है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमें 50,000 इनकम देना महीने की, वो भी कम है हमारे लिए। जो अब ये होती है, काम करती है, बच्चों का ध्यान रखती है, देखभाल करती है, इतना काम करते मैडम जी, पूछे ही मत। हमें अपने काम करते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में चल रहे हैं, जो केंद्र पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में चल रहे हैं, उनकी क्या सेफ्टी है एक तो। दूसरी बात, वहाँ पर हमारा नेटवर्क बिल्कुल भी काम नहीं करता है। पोषण ट्रेकर का इतना वजन बढ़ा रखा है हमारे ऊपर कि वहाँ पर तो रेंज ही नहीं रहती बिल्कुल भी। हम पोषण ट्रेकर का काम कहाँ से करेंगे? उस पर एक मोबाइल हमें ऐसे दिए हैं जिन पर कोई काम नहीं होता है। बार बार हमको है ना परेशान किया जा रहा है कि काम करो काम करो, इस मोबाइल से कोई काम नहीं होता है। तो मोबाइल सरकार ने दिया, मोबाइल सरकार ने दी, जिन पर बिल्कुल भी काम नहीं होता है। अरे वो तो मोबाइल दिखाओ सरकार का दिया हुआ, सरकार का मोबाइल का दिया, ये आपका खुद का है? सरकार ने कौन सा दिया है फोन? सरकार ने फोन दिया है? हाँ, सरकार ने फोन दिया है, सरकार ने ऐसा ये फोन दिया है सरकार ने, ये सरकार का दिया हुआ फोन है। 70,000 रुपए लेने वाला भी 1 रुपए का हिसाब नहीं देता है। 70,000 रुपए वाला हमें दाने दाने से हिसाब दिया जाता है। फेस टू फेस फोटो ले रहे हैं, ऐसे बोले तभी पोषाहार सही मिल रहा है बच्चों को? मिल रहा है, लेकिन खराब मिल रहा है, बिल्कुल खराब है। कोई नहीं खा पाता है। उसको भी सरकार फेस मैपिंग और OTP के माध्यम से बंटवाने जा रही है, और आंगनवाड़ियों में CCTV कैमरे लगवाने की तैयारी कर रही है। सरकारें राजस्थान में चाहे जो भी रही हो, किसी भी सरकार ने महिलाओं के हित में कोई कदम नहीं उठाया है। जो भी सरकार आती है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का शोषण करती है। यहाँ से आगे महिलाएं वादा खिलाफी का काम कर रही है सरकार। जब चुनाव का समय, पहले कांग्रेस सरकार ने 18,000 रुपए के लिए बोला था, उन्होंने 18,000 रुपए की जगह हमें 1,500 मेन मुद्दे पे आते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, भाई हमें नियमित करे। हमारी पहली मांग है हमें नियमित करे, दूसरी मांग जब तक नियमित नहीं करे तब तक हमें मानदेय मानदेय दे अलग दिया जाता है। केंद्र सरकार अलग देते हैं और राज्य सरकार का अलग देते हैं, दोनों मानदेय अलग। अब पता नहीं रहता कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है। मिलती है सरकार से, एक भी छुट्टी नहीं मिलती है। जितनी सरकारी मिलती है ना उतनी सबको मिलती है, लेकिन हमें नहीं मिलती है। सिर्फ 1-2 छुट्टी दी जाती है। हमारी राज्य सरकार से सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, हमें किसी भी कैडर में लिया जाए पर हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। बहुत शुक्रिया। तो मैं बात करना चाहती हूँ, जो सरकार हमारी सुनेगा उसी के लिए हम लड़ेंगे, वरना जो सरकार नहीं सुनेगी उसको हम अगले चुनाव में कभी नहीं आने। ठीक है। तो ये तमाम कुछ महिलाएं थी हमारे साथ आंगनवाड़ी की। इनके जो मुद्दे हैं वो आपने सुने, क्या कुछ कहना है, इनका आगे का क्या रुख रहेगा अगर सरकार इनकी मांग नहीं मानती है। तो लगातार इस पूरे मामले पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।